नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरों में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। एक नजर हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी का रायगढ़ दौरा। 14 सितंबर को रायगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता अनुराग महतो को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी। सोशल मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए। बेमेतरा में शिक्षण सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने की शिरकत। शिक्षा मंत्री को किया गया सम्मानित। सरायपाली में उदयनीत के बयान का विरोध। हिंदू संगठन और बीजेपी ने फूंका पुतला। सनातन धर्म के खिलाफ बयान से नाराजगी। महासमुंद जिले के सकरा में अवैध शराब के खिलाफ प्रदर्शन। महिला समूह ने की छापेमारी। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस करेगी कार्रवाई। वहीं बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां आगामी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ आगमन होने जा रहा है। सूचना के मुताबिक शासकीय कार्यक्रमों के बाद पीएम विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी दी। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं पीएम के इस विशाल आम सभा में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। दो परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी। उस यात्रा में मैं स्वयं रहने वाला हूं। उस यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करने वाले हैं। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जसपुर से मां कुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर निकलेगी। उस यात्रा में हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी रहने वाले हैं। यात्रा का शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करने वाले हैं। दोनों यात्राओं का समापन 28 सितंबर को बिलासपुर में होगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित रहने वाले हैं। 14 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का रायगढ़ आगमन हो रहा है। कुछ शासकीय योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे और उसके बाद एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। उसकी तैयारियां प्रारंभ हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता अनुराग महतो को नई जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ दीपक बैज ने अनुराग महतो को प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वहीं अनुराग महतो ने मिली इस नई जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने की बात कही है। वहीं सागर में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और पंजाब के विधायक जगतार सिंह दयालपुर अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे, जहां पर वह स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश चुनाव सह प्रभारी जगतार सिंह दयालपुर ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का सर्वे करने निकले हैं और इसी के तहत सागर आए हैं। मध्य प्रदेश की जनता तख्तापलट करने का विचार बना चुकी है और तीसरी विकल्प की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी लोगों की नजरों पर बन गई है और अरविंद केजरीवाल द्वारा जारी किए गए गारंटी पत्र से लोग प्रभावित हुए हैं और गारंटी पत्र के आधार पर ही हम आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मैं अभी मुझे पार्टी ने सह प्रभारी लगाया है, उस संबंध में मैं जहां हूं अभी पार्टी हर एक विधानसभा में अपने पद जताना कर रही है और आपको पता ही है जैसे माहौल बना रखा है, जहाँ पे आपको पता लंबे टाइम से भाजपा का राज है, जो माहौल है और आगे इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन के संबंध में हम पूरे दौरा कर रहे हैं विधानसभा में जा जाकर और उसी संबंध में जहाँ पे आए हैं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की आम आदमी पार्टी की? देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जहाँ के लोगों ने मन जो बदलाव का मन बना रखा है और
आपको पता है जहाँ पे जो संगठन है अभी संगठन को मजबूत है, बूथ कमेटियाँ बना रखी हैं। आपको पता है अभी अरविंद जी आए थे और उन्होंने गारंटी दी है। अभी सबसे पहले वो जो गारंटियाँ हैं वो हर घर घर में जाकर हमारे कार्यकर्ता पहुँचाएंगे और उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे पहले पंजाब में भी यही हुआ था, और लोगों को बताएंगे कि ये सब गारंटियाँ हैं। वहीं सागर जिले के विकासखंड केसली में कांग्रेस कमेटी ने तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को 10 सूत्री मांग का पत्र सौंपा है। साथ ही सरकार पर जनता की अनदेखी, झूठे वादे सहित तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक हर्ष यादव ने कहा कि यदि दिए गए ज्ञापन सरकार द्वारा उक्त समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह और नंदकिशोर अरेले और उमेश खैरिया, आशीष बाबा और रजौरा सिंह और शिवराज सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। विद्युत विभाग की और मध्य प्रदेश सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये के विरोध में हमने आज एसडीएम को ज्ञापन दिया तहसीलदार के माध्यम से। महामहिम राज्यपाल के लिए संबोधित है कि पूरे क्षेत्र में देवरी सहित केसली सहित पूरे क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। भीषण गर्मी का दौर है, किसान पानी न गिरने की वजह से सिंचाई करना चाहते हैं, अधिकतर घरों में बीमार लोग पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार का अड़ियल रवैये की वजह से, तानाशाही रवैये की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आज हम लोगों ने मांग की है कि समय सीमा में ट्रांसफार्मर बदले जाएं, अघोषित विद्युत कटौती बंद की जाए। साथ ही अवर्षा की स्थिति में प्राकृतिक आपदा के रूप में पूरे देवरी विधानसभा सहित सागर जिले के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और शीघ्र ही मुआवजे की राशि और बीमा की राशि की घोषणा की जाए। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ दीपक बैज ने अनुराग महतो को प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अनुराग महतो को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं अनुराग महतो ने कांग्रेस नेता दीपक बैज का आभार जताया है। बेमेतरा जिला मुख्यालय में पिछले 38 सालों से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने 66 सेवानिवृत्त शिक्षकों को शाल और श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। वहीं इस अवसर पर जिला भर के 23 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बता दें कि जिला मुख्यालय में होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह में अब तक देश के तमाम महान विभूति बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। वहीं सरायपाली में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सरायपाली के जय स्तंभ चौक पर उदयनिधि स्टालिन, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, अभी तमिलनाडु का सीएम का सुपुत्र जो है स्टालिन, वो सनातनियों के ऊपर जिस प्रकार से एक अपमान भरे शब्द सनातनियों के खिलाफ में जो कहा, उन्होंने सनातनियों को डेंगू और मलेरिया से तुलना की। उसको ये पता नहीं है कि ये भारत जो है ऋषियों की देश है। आदिकाल से यहाँ ऋषि मुनियों का, सनातनियों का ही देश रहा है। और वो तमिलनाडु लंका से पास है, उनको तो और ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसका विरोध करती है और जो सनातनियों का जो विरोध करेंगे, एक प्रकार से पूरा देशवासी एकजुट है। आज महासमुंद जिला भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन, इसने सनातन धर्म के ऊपर एक गहरा आघात दिया है। उसने सनातनियों को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे महामारी की उपाधि दी है। तो इनके मन में कितनी दुर्भावना है और क्या सोच रखते हैं ये
अपने सनातनियों के ऊपर, ये आप खुद कल्पना कर सकते हैं? कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और उसके साथ साथ सभी नागरिकों का सम्मान किया जाता है। एक दूसरे के धर्म पर लांछन लगाना यहाँ पर अशोभनीय है। उसके साथ साथ हिंदुस्तान में अपना हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबको प्रेम, सबको स्नेह बांटते हुए चलती है। अगर पौराणिक काल में देखें तो ऋषि मुनियों के द्वारा जो संपादित कार्य आज भी उसको हम सरलता के साथ सहजता के साथ अपने जीवन में अपनाकर व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। अगर जीवन जीने की कला है तो हम गीता पढ़ते हैं, अगर परिवार की सुव्यवस्था है तो रामायण पढ़ते हैं। उसके साथ साथ अगर ओंकार की ध्वनि का हम अगर उच्चारण करते हैं तो नासा के वैज्ञानिक ने भी उस ध्वनि का वहाँ पर अंकन किया है जहाँ पर सूर्य से ध्वनि का उत्पादन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इस तरह से सनातन धर्म हमारे हिंदुस्तान में सनातन धर्म मानने वाले हैं और उस सनातन धर्म के लिए जिस तरह से सांप्रदायिक बातें कही जा रही हैं वो सोचनीय विषय है कि किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए धर्म की जो व्यवस्था है, देश के राष्ट्र की जो व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष की जो व्यवस्था है, उसको किस तरह से वो दंडित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं एक धर्म को। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर छठ का त्योहार बेमेतरा जिला सहित पूरे क्षेत्र में भक्तिभाव के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि पर्व भादो मास के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों की मंगल और दीर्घ आयु जीवन के लिए व्रत करती हैं, जिसमें आंगन में गड्ढा बनाकर उसमें जल भरकर भगवान विधि विधान से पूजा की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सगरी पूजन से संतान दीर्घ आयु और निरोग होते हैं। इसकी मान्यता के चलते ही कई सालों से इस त्योहार को मनाया जाता है। वहीं महासमुंद जिले के सकरा थाना क्षेत्र के गांव में बीती रात महिला समूह ने अवैध रूप से गांव में महुआ शराब बना रहे लोगों से भारी मात्रा में महुआ शराब बरामद किया गया। वहीं ग्रामीणों ने जब गांव के बैठक में शराब बेचने वाले से पूछा कि किसके संरक्षण में ये शराब का अवैध व्यापार कर रहे हो, तब शराब कारोबारियों ने बताया कि हमें शराब बेचने के लिए बदले पुलिस, आबकारी और शिवसेना के सदस्यों को अवैध बेचने के बदले पैसा देती है, तब कहीं जाकर अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 माह से गांव के 8 से 10 लोगों की शराब पीने से मौत हो चुकी है। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने की बात कही है। अच्छा, ये बात बताओ कि एला काकर संरक्षण में आपका तुम दारू बनात हो? थाना वाला पैसा देथन, अबकारी देथन, शिवसेना वाला देथन, थाना में देथन, अबकारी में देथन, शिवसेना वाला देथन। अच्छा, थाना में भी पैसा देते हो, आबकारी विभाग में भी पैसा देते हो, शिवसेना वाला भी पैसा देते हो। मोबाइल में ऊपर नंबर है शिवसेना वाला के जिला पैसा देते होते। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के ठाकुर दिया खुर्द निवासी एक कलयुगी पिता की करतूत देखने के लिए मिली है। सूचना के मुताबिक कलयुगी पिता ने अपने 5 साल के बच्चे का हंसिया से दोनों आंख घायल कर दिया, जिसकी उपचार के लिए महासमुंद अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर के लिए रेफर कर दिया है। सूचना के मुताबिक पीड़ित बच्चे की मां का निधन हो चुका है, जिसके उपचार के लिए वृद्ध दादा बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं रायपुर मंदिरा हसौद थाने के अंतर्गत रक्षाबंधन के दिन हुए दुष्कर्म की घटना को लेकर ग्रामीण लगातार आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। महिला एकता समूह बहनकड़ी के महिला और ग्राम सरपंच ने कहा कि रात को 9 के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए। साथ ही लोगों ने एक पुलिस स्टेशन की मांग भी की है। हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ थाना पे, जो गैंग रेप किए हैं उनको फांसी होना चाहिए। कानून तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोग ऐसे में कैसे बेटी पढ़ाएंगे और कैसे बचाएंगे? वो दोनों लड़की के साथ हुआ है, हमारे दिल कितना घूरते हैं। आज
और लड़की हैं, कितनों लड़की बेटा, ऐसे में तो कोई लड़की पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, कोई औरत नहीं जा बाहर निकल सकते हैं। ऐसे में हम लोग कैसे बचाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे? तो वो जितने अपराधी है 10 लड़का, उनको सजा नहीं होना चाहिए, बस फांसी होना चाहिए। ग्राम पंचायत बहानागाड़ी से हम लोग आए हैं और जन भावना को देखते हुए हमारी माताएं जो है ऐसे जघन्य अपराध जो किए हैं, राखी के पवित्र त्यौहार के दिन जो है हमारी बहनों के साथ में जो गैंग रेप का मामला जो हुआ है, ऐसे 10 अपराधी जो है, चाहे वो किसी दल के नेता के औलाद हो, चाहे किसी भी परिवार के व्यक्ति हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अपराधी किए हैं तो अपराध को फांसी की सज़ा होना चाहिए। ऐसे हमारे तमाम बहनों और हमारे ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन के भावना को लेकर हम लोग यहाँ आए। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट इनके लिए नियुक्त किया जाए और इन अपराधियों को जितनी जल्दी हो सके कानूनन सुनवाई पूरी करके बहुत जल्द से जल्द फांसी की सजा। हम गश्त लगाएंगे 9 बजे के बाद यहाँ पे गश्त लगाया जाएगा। यहाँ पे जो आपराधिक घटनाएं हुई थी, तो फिर कल भी यहाँ पे अवैध शराब पाया गया, तो इसमें क्या कार्रवाई करके जेल भेज दिया। वहीं सरायपाली एसडीएम और हेमंत नंदनवार और उनकी टीम के साथ आबकारी और खाद्य विभाग ने बिना लाइसेंस और बिना फूड सेफ्टी रेगुलेशंस के चल रहे 2 होटलों और भोजनालयों पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान उपभोक्ताओं को शराब परोसते हुए लोग पाए गए। साथ ही होटल से 1180 मिली अंग्रेजी शराब और देसी शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। जांच पूरी होने तक होटल और भोजनालय को सील कर दिया गया है। वहीं ओंकारेश्वर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मध्य रात में धूमधाम से मनाया गया और प्राचीन महानिर्वाणी अखाड़े में अन्य मंदिरों में कृष्ण भगवान को विशेष रूप से श्रृंगार किया गया। महिलाओं ने भजन कीर्तन किए। इस दौरान कृष्ण जन्माष्टमी पर बाल मंडल ने श्री कृष्ण की पालकी निकाली गई और ओंकारेश्वर बच्चों ने नई पालकी बनाकर फूलों से सजाकर छतरी की छाया में बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठित कर नगर में ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली। मध्य रात्रि में मंदिरों में भगवान का पूजन किया गया और उसके बाद आरती की गई। अष्टमी तिथि के दिन भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए सनातन धर्म में सभी हिंदू लोग आज के दिन बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का ये त्यौहार मनाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप खड़े हैं जहाँ ये प्राचीन विष्णु मंदिर है महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत। इस मंदिर में कई वर्षों से निरंतर भगवान का पूजन और जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। कई सालों से महिला मंडल के द्वारा भी आज के दिन रात्रि जागरण एवं भजन किया जाता है। प्राचीन विष्णु मंदिर में महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत कैलाश भारती जी के तत्वाधान में इस वर्ष भी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा एवं प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पंचामृत पूजन एवं अभिषेक संपन्न होगा। वहीं खबर मंदसौर से है, जहां कल सीतामऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश के कारण अन्नदाता किसानों की खराब हुई फसलों का बिना सर्वे, मुआवजा, बीमा और सीतामऊ तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर जब गांधीवादी तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे, तो बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन के द्वारा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पाटीदार रावटी, जिला उपाध्यक्ष गोविंद सिंह पवार इत्यादि को गिरफ्तार कर नाहरगढ़ थाने ले जाया गया, जहां 3-4 घंटे थाने में रखने के बाद उनको रिहाई कर दी गई। ये घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वे किसानों की समस्याएं सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।
वहीं खबर रायपुर से है, जहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज राजिम विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से सरकार मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया। वहीं रायपुर में महापौर के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 24/7 योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अमृत मिशन के द्वारा हो रहे कार्यों पर भी विचार किया गया। इस दौरान मौके पर अपर आयुक्त, सभी जोन के कमिश्नर और ठेकेदार मौजूद रहे। वहीं ओंकारेश्वर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी जगह जगह धूमधाम से मनाई गई। भगवान श्री कृष्ण के प्रकाट्य दिवस की सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। वहीं नगर वासियों द्वारा इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों को मनमोहक नटखट कन्हैया के रूप में सजाया गया, जहां सभी बच्चों ने नगरवासियों का मन मोह लिया। इसके साथ ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया था, जिसके बाद प्रसाद वितरित किया गया और फिर बालवाड़ी शिवाजी चौक महिला मंडल द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं उज्जैन में जन्माष्टमी का पर्व भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। रात 12 बजे गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। सुबह से ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बता दें कि इस हर साल की तरह इस साल भी जन्माष्टमी पर्व 2 दिन मनाया गया। इसी के चलते कल 6 सितंबर को सादीपनी आश्रम और बड़े गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस मौके पर गोपाल मंदिर में भगवान को सिंधिया राजघराने से आए सोने के आभूषण और सुंदर पोशाक धारण कराकर आकर्षण श्रृंगार किया गया। वहीं रात 12 बजे मंदिर में पट खोलने के बाद धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ। आज देखिए, हमारे यहाँ 2 संस्कृति है, 2 पंथ हैं, एक स्मार्त है और एक वैष्णव है। तो आज स्मार्त लोगों की जन्माष्टमी है। स्मार्त लोग जब रात्रि 12 बजे अष्टमी होती है उसको मानते हैं, और वैष्णव लोग जब उदय में अष्टमी होती है तब जन्माष्टमी मानते हैं। तो आज हमारे सिंधिया ट्रस्ट में जितने भी मंदिर हैं और महाकालेश्वर भगवान, वहाँ स्मार्त को मानते हुए आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। उसमें आज सुबह से भगवान का पूजन हुआ, अभी शाम के समय भगवान का पंचामृत पूजन और अभिषेक हुआ। उसके बाद अब श्रृंगार चल रहा, होके आरती हुई, और आरती के बाद अब कल सुबह नंद महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं खबर रायपुर से है, जहां संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की महापर्व कमरछठ तिहार में घरसीवा विधायक अनीता योगेन शर्मा के द्वारा विधिवत पूजा पाठ कर मनाया गया। बता दें कि धर्म आस्था का महापर्व कवरछठ भगवान बलराम के जन्म दिवस पर माताएं बहनें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। ये त्यौहार पूरे प्रदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बताया जाता है कि माता बहनें दूध, दही, घी, पसहर का चावल, अनेक प्रकार की भाजियों से भोग लगाकर व्रत तोड़ती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।